हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नीट 2024 की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा जिनकी रिक्वायरमेंट है वाइल डूइंग योर एडमिशन प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगी कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी वाइल पार्टिसिपेटिंग इन योर नीट 2024 काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम वीडियो लेकर आ गए हैं। ऐसा कई बार होता है कि नीट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना सबमिट करने की वजह से कई बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन रुक जाता है या फिर उनको सीट अलॉट नहीं होती है। तो आप लोगों के सामने कंप्लीट लिस्ट है कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं जो आपको सबमिट करने होंगे अपने एडमिशन के लिए इन नीट 2024 काउंसलिंग। तो बच्चों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी कई वीडियो मिले जो कि आपको आपकी आगे फ्यूचर जर्नी में हेल्प करेंगी। सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाता है बेसिक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा काउंसलिंग का, जिस भी कॉलेज का आप फिल कर रहे हैं या फिर जिस काउंसलिंग के लिए आप फिल कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गई, स्टेट कोटा काउंसलिंग हो गई, उसके रिगार्डिंग आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके पास होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट आपके पास नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड जो आपका आया था, वो एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो आपको वहां पर लेकर जानी है, सबमिट करनी होगी। नंबर थर्ड पे हमारा आ जाता है नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की कॉपी आपको लेकर के जानी है ताकि आप काउंसलिंग के दौरान उसे सबमिट कर सको। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट है वो आपका एज अ डीओबी सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहां पर सबमिट हो सकता है। देन नंबर फिफ्थ डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है डोमिसाइल। आप जिस जगह के भी रहने वाले हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के डोमिसाइल हैं, आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल है, जहां पर आप रहते हैं वहां रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर जनरल कैटेगरी में है तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं, अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसकी आप कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिए। देन सेवेंथ नंबर पर है फी रिसिप्ट। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप फीस पे करते हैं और उस फी की जो रिसिप्ट है वो आपको यहां पर सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट एट्थ नंबर इज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, कि जब आप यहां पर अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के दौरान आपको एक सीट अलॉट होती है। अगर आपके मार्क्स होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको उस पहले दिए गए अलॉटमेंट लेटर को भी लेकर जाना है। देन नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड, आई गेस ये मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट प्लस एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। मार्कशीट तो मिलती ही मिलती है, बट उसके अलावा आपके स्कूल से आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा क्लास 10th का। उसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट प्लस क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो इसकी कॉपीज भी आप रख लेंगे और ओरिजिनल भी रख लेना ताकि इन केस अगर वो ओरिजिनल मांगते हैं तो आप उन्हें शो कर सको। उसके बाद आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड की यहाँ पर नीड होगी, तो आप आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, प्लस उसकी कॉपी भी लेकर जाएं। 15th इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आपके उससे 12th क्लास जहां से भी आपने की है, जिस भी स्कूल से की है, वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन 16th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ फैमिली इनकम। आपकी फैमिली इनकम का प्रूफ, यानी कि जो आपके पेरेंट्स, मतलब फैमिली इन द सेंस नॉट ओनली योर फादर बट फैमिली के अंदर जितने भी लोग वर्किंग हैं उन सबको मिलाकर एक कंप्लीट फैमिली की क्या इनकम बनती है वो आपको यहाँ पर उसका प्रूफ देना होगा, उसका एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा। देन 17th नंबर पे है पेरेंट्स का पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है आपके फादर का, आपके मदर का, उनके पैन कार्ड की कॉपी लगेगी इसके अंदर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 18th नंबर पर है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इफ एप्लीकेबल है तो ही आपको ये देना है, अदरवाइज नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
पासपोर्ट साइज फोटो रीसेंट, मेरा मानना है जो आपने नीट एग्जामिनेशन के अंदर अपनी फोटो दी थी उसी को आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो रीसेंट वही फोटो आप यहाँ पर सबमिट कर दो, बहुत इजी रहता है। ठीक है, देन मेडिकल फिटनेस, अपना एक मेडिकल करा लो कि दैट यू आर कंप्लीटली फिट एंड फाइन, कोई आपको डिजीज नहीं है ऐसी जो कि कंटेजियस हो, प्लस आप लोग प्रॉपरली फिट हो, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, वो भी वहां पर मांगा जाएगा। देन 21 नंबर पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जगह से आ रहे हो, ठीक है, किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, देन देयर विल बी अ नीड ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल। आफ्टर दैट लास्ट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से ही आपको ये मिल जाएगा। तो ये दो चार जो चीजें हैं जो आपके स्कूल से मिलने वाली हैं, ये आप जल्द से जल्द इकट्ठा कर लो, प्लस डॉक्यूमेंट प्रूफ आप इकट्ठे कर लो। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन है, एक एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का ध्यान रखना। इनका एक साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है कि इस साइज के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये पर्टिकुलर साइज के, तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। प्लस यही सिंपल लिस्ट है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज डू कनेक्ट विद अस, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की ही आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो, यू विल फाइंड आउट आवर पेज। कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।